अस्सलाम वालेकुम जी। जुल्करनैन अमान आई टेस्ट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से इंपॉर्टेंटली जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि ये जो हमने सीरीज ऑफ कनाडा के लिए वीडियोस बनाई हैं इसके आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो है तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए करें। ठीक है ना। हमने आपको लास्ट वीक जो वीडियोस बनाने का ये सिलसिला शुरू किया था फॉर कनाडा, तो ये उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट करने के लिए कि आप लोग किस तरीके से इजीली इसको किस स्टेप्स में कर सकते हैं और अपने आप को खुद देख सकते हैं कि हम कहाँ पे किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो इस सिलसिले में ये आज हमारी सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो के बीच में हम जिन पॉइंट्स को कवर करेंगे वो आपकी सबसे मेन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आजकल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया जा रहा है वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम जिसको कहा जाता है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम इज अ स्कोर बेस्ड प्रोग्राम। बेसिकली इससे CRS स्कोरिंग है, उसके बीच में ये देखा जाता है कि आपके उनमें क्या क्या चीज़ें आपकी स्कोरिंग में इफेक्ट करती हैं। वो आपकी मैरिटल स्टेटस है, वो आपका एजुकेशन है, आपका इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है और उसके अलावा जो है ना वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपकी एज है। ये सारी चीज़ें आपकी CRS स्कोर को दिखाती हैं। उस CRS स्कोर के बीच में भी डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम CRS स्कोर्स जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई हैं क्योंकि इमिग्रेशन के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ रही हैं, ज़्यादा लोग माइग्रेट होना चाह रहे हैं कनाडा। उसके अंदर दो प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर हमने पिछले जो है ना वीडियो में भी डिस्कशन की थी कि एक FSWP फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है और दूसरा PNP है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये दो प्रोग्राम्स जो हैं, इन प्रोग्राम्स के बीच में से मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आपको थोड़ा सा हेल्प आउट भी कर दूं कि फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम्स के लिए फेडरली लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि वो अपने आप को अपनी मर्जी से एलोकेट करना चाहते हैं कि यार इस सिटी के बीच में चले जाएं या कैपिटल में चले जाएं या ऐसे, मतलब उनके लिए ओपन हो जाता है पूरा कनाडा। और प्रोविंसेस में डेफिनेटली आपने जिस प्रोविंस के लिए PNP प्रोग्राम के तहत गए जा रहे हैं तो उसी प्रोविंस में ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो उसके बीच में उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं जिनमें आप जा सकते हैं। अगर तो आपके स्कोर्स अच्छे हैं CRS के बीच में तो आप डायरेक्टली फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दैट नीड्स अ हायर स्कोर, अराउंड 500 के करीब आपको स्कोर चाहिए होता है विच इज़ क्वाइट वेरी रेयर टू फाइंड। काफ़ी अच्छा है, फिर आपकी एजुकेशन बहुत आपके PhD लेवल एजुकेशन के करीब, ठीक है ना। बाकी आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। स्कोरिंग के लिए आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, आप अपने आप को जो असेस करवा सकते हैं, आपको बता देंगे कि आपकी स्कोरिंग कितनी है, कहाँ पे आप फॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके स्कोर लो हैं, आपके CRS पे स्कोर लो आ रहा है तो उसके लिए मैं मशवरा दूंगा कि आप PNP प्रोग्राम पे जाएं और PNP पे भी उन जो है ना प्रोविंसेस को टारगेट करें जिन प्रोविंसेस के बीच में जो है ना लेस CRS स्कोर के साथ आपके रेलिवेंट फील्ड के बीच में जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना, या आपकी रेलिवेंट फील्ड है, से फॉर एग्जांपल इनके जो है ना 2-3 ऐसे हैं प्रोविंसेस जिनके बीच में एग्रीकल्चर की बहुत सारी जॉब आती है। तो इफ़ यू हैव रेलिवेंट एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस है और आप वहाँ पे जो है ना अप्लाई करेंगे तो देर आर लाइकली चांसेस कि आपका ईजिली वहाँ पे हो जाएगा और लो CRS के ऊपर भी वो आपको रेलिवेंट बैकग्राउंड की वजह से ले लेंगे। तो मेरा मशवरा यही होता है कि रेदर देन ओटावा और जो है ना क्या कहते हैं टोरंटो को उनको जो है ना और क्यूबेक वगैरह को देखें, आप उनके उन जो है ना क्या कहते हैं प्रोविंसेस को देखें जिनके बीच में आपकी CRS स्कोर लो के ऊपर भी वो आपको एंटरटेन कर लेंगे। तो दैट इज द इजीएस्ट वे जो मेरा मशवरा होता है। उसके बीच में उनके ओटेरियो में भी उन्होंने जो है ना अभी 2-3 OANP के अंडर जो है 2-3 प्रोग्राम शुरू किए हैं। उनकी डिटेल्स वगैरह भी हम आगे जो है वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से प्रोग्राम है और उन प्रोग्राम्स के अंदर आपको क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनके। इसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं उन्होंने बाकी भी अपने जो प्रोविंसेस हैं उनके बीच में भी प्रोग्राम्स ओपन किए हैं। मैं खासतौर पे एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर रिक्वायरमेंट्स हैं। ड्राइवर्स जिनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है खासतौर पे गल्फ कंट्रीज़ में, उनका बहुत ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो उसके हवाले से अगर किसी का रेलिवेंट बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है और वो उस चीज़ के लिए अप्लाई करता है तो यूजुअली एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PNP में चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं आपके। तो इसलिए अगर आप हमारे थ्रू भी जाना चाहते हैं या आप डायरेक्टली भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको अप्लाई करें, लेकिन कोशिश करें कि PNP के थ्रू जाएं रेदर देन FSWP के बीच में। एक्सप्रेस एंट्री के लिए खासतौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन LMIA और वर्क परमिट इज़ वेरी सेपरेट। ठीक है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, इसके बीच में आपको डेफिनेटली वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो बाकी उसके बीच में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है ना, इसके बीच में इनिशियली आपने जो है ना आपकी कहते हैं इक्विवेलेंसी दिखानी है। आपने इनिशियल 2 स्टेप्स प्रोसेस होता है, प्रोसेस भी इतना लंबा नहीं होता। कॉस्ट इसके बीच में इस तरीके से होती है कि पहले आपने अपनी जो है डिग्री की इक्विवेलेंसीज वगैरह बना के ट्रांसलेशन वगैरह लेके आपने सबमिट करवानी होती है, आपने IELTS करना होता है। ठीक है ना, ये वो करके आपने अपना पहले इनिशियली आपने सबमिट करवाना होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप के बीच में आपने अपना ये दिखाना होता है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप उधर जाके अपने आप को 6-8 महीने साल जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आप सस्टेन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे।
ठीक है ना। और उसी के बीच में आपकी फर्दर फीस वगैरह होती है इनकी, ठीक है ना। RCIC वगैरह के अंडर जो है कुछ जो है चीज़ें वगैरह उनमें आपकी फ़ीस वगैरह आ जाती है। वो फ़ीस तकरीबन मिला जुला के ये सारे प्रोसेस में आपकी जो फ़ीस है वो 5 से 6 लाख रुपए की फ़ीस होती है। बाकी कंसल्टेंट डेफिनेटली अपनी चार्ज करता है उस पर फ़ीस, तो ये इस करके आपको प्रोसेस करके कर सकता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली इतने फंड्स के आप अपने आप को वहाँ सस्टेन कर सकेंगे। सिंगल बंदा जा रहा है तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, फैमिली के साथ जा रहा है तो वो डिफरेंट होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको, और ये डेफिनेटली अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हम गाइड कर देंगे आपको कि किस जगह पे आपको कितनी फीस कितनी चीज़ चाहिए होगी, आपकी इनिशियल जो है कॉस्ट कहाँ पे कितनी लगेगी। फर्स्ट स्टेप के बीच में तो कॉस्ट ना होने के बराबर है आइल्स की टोटल कॉस्ट है, बाकी तो जो है टोटल डिग्री की ट्रांसलेशन कॉस्ट एंड ऑल दिस एंड दैट, इक्विवेलेंसी की कॉस्ट और ट्रांसक्रिप्ट्स को जो है टेस्ट करवाने की कॉस्ट, इस तरह की चीज़ें हैं। उसमें कोई ख़ास आपके जो है पैसे नहीं लगते। और उसी के ऊपर आपको इनिशियल फ़ीस भी थोड़ी सी है जो सबमिट करवानी होती है। फीस सबमिट कराने के बाद सेकंड स्टेप मेनली है। सेकंड स्टेप के ऊपर जब तक उनकी तरफ से आपको कॉल नहीं आती या मैसेज नहीं आता या आपको फर्दर ईमेल नहीं आ जाती तब तक वो सेकंड स्टेप आपने नहीं करना होता। सेकंड स्टेप के ऊपर आपको बेसिकली आपकी अपनी फ़ीस वगैरह जमा करानी होती है। 1300-1400 को जो ना कैनेडियन डॉलर है फ़ीस उनकी, और बाकी उसके अलावा फर्दर जो मेडिकल और बाकी चीज़ों की जो है फ़ीस वगैरह होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने करवानी होती हैं। लेकिन ये सेकंड स्टेप के ऊपर, तो इनिशियल स्टेप के ऊपर कोई ज़्यादा फ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपने आप को देख सकते हैं कि मैं किस जगह पे फॉल करता हूँ, मैं इस जगह से अगर मैं फर्दर आगे जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या तरीकाकार है इसका, ठीक है। इसके लिए आप बेशक हमारे नंबर्स पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी टीम से रब्ता कर लें, वो आपको डिटेल में गाइड भी कर देंगे। आप मेरे से पर्सनली मिलने आना चाहते हैं तो मैं इस्लामाबाद ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ बिटवीन 2 to 6 PM, ठीक है ना। आप ऑफिस आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं इस कैनेडियन प्रोग्राम के हवाले से। बाकी मुझे इजाज़त दीजिएगा, इसी सिलसिले में हम आगे फर्दर भी आपको LMIA और वर्क परमिट के हवाले से भी फर्दर गाइड करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के बीच में। तो तब तक के लिए इजाज़त दी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।